छोटी उम्र में ही पिता का साया सर से उठ जाने के कारण स्मिता का परिवार बिल्कुल अकेला हो गया था। गरीबी के कारण उनकी हालात बहुत खराब हो गई थी। उनकी ये हालत देख स्मिता के मामा सुरेश, उसके साथ उसकी माँ अंजना और भाई राजू को अपने घर रहने के लिए ले आए थे। ये बात उसकी मामी को बहुत खटकती थी। मामा का परिवार भी कुछ ज्यादा संपन्न नहीं था, लेकिन मामा की मेहरबानी के कारण 2 वक्त की रोटी और सर पर एक छत जरूर थी। एक रोज रात के समय बर्तन धोते हुए अंजना की नजर पतीले में थोड़े से बचे हुए दूध पर जाती है, तो वो उसे ग्लास में डालकर अपने बेटे राजू को पीने के लिए दे ही रही होती है कि तभी वहाँ स्मिता की मामी कामनी आकर कहती है, वाह वाह वाह, चोरी छिपे अपने बेटे की सेहत बना रही हो। भाभी, वो थोड़ा सा दूध बचा था ना, इसलिए राजू को दे रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाई के घर में तुम माँ बेटी और ये छुटकू मुफ्त की रोटियां तोड़ो, मुफ्त का मलाई वाला दूध गटको, और मैं और मेरे बच्चे हाथ पर हाथ रखे देखते रहे। मामी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हमेशा हमें सुनाती ही रहती हैं। माँ आपसे कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप कुछ भी बोलेंगी। देखो तो कितनी जुबान चलती है इस लड़की की। अरे अगर तेरे मामा तुम लोगों को सहारा नहीं देते ना, तो गरीबी में अब तक प्राण निकल गए होते। अब तक तुम तीनों और अंजना, तुम भी सुन लो, कोई चीज बच जाए तो उसे अपने बच्चों को खिलाने की जगह फ्रिज में डालना, क्योंकि मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं है मुझे। हाँ। इतना कहकर कामनी वो दूध का गिलास लेकर वहाँ से चली जाती है। स्मिता को अपनी मामी की बातें बिल्कुल भी नहीं भाती थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से वो कुछ नहीं कह पाती थी। समय बीतता है। एक रोज कॉलेज जाते समय स्मिता अपने मामा से आगे की पढ़ाई के खर्चे के लिए पैसे मांगती है, तो इससे पहले कि उसके मामा कुछ कहते, उसकी मामी कामिनी बोल पड़ती है, अरे तेरे और तेरे परिवार का खाने पीने का खर्चा उठा रही है, वो कम है जो अब तेरी पढ़ाई के लिए भी लाखों खर्च करे। देख, आगे पढ़ना है तो अपने दम पर पढ़। मैं बोलती हूँ, पढ़ने की जरूरत ही क्या है। अब शादी कर और अपने ससुराल जा। क्यों अंजना? जैसा आप कहे भाभी, आप बड़ी है, आप जो फैसला लेंगी इसके लिए ठीक ही होगा। पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और जितना खर्चा आप शादी में करेंगे उतना मेरी पढ़ाई में लगा देंगे तो शायद मैं ज्यादा खुश रहूंगी। स्मिता, बड़ू से ऐसे बात नहीं करते। भाभी तो कह रही है, ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए। अपनी माँ को ही अपना पक्ष ना लेते हुए देखकर स्मिता को बहुत दुख होता है, और वो बिना नाश्ता किए ही कॉलेज के लिए निकल जाती है और अपनी सारी परेशानी अपनी दोस्त रेचल को बताती है। तो रेचल उसे कहती है, यार, तेरा परिवार तेरे मामा पर बोझ ना बन जाए, इसीलिए आंटी ने तेरा साथ नहीं दिया। लेकिन अगर पैसों की ही बात है तो तू कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? इससे तेरी पढ़ाई का खर्चा भी निकलेगा और तू घर में कुछ पैसे भी दे पाएगी। लेकिन रेचल, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, और मुझ गरीब को नौकरी कौन देगा? अरे पागल, नौकरी गरीबी अमीरी देखकर नहीं मिलती, तेरे ज्ञान के बलबूते पे मिलेगी ना। और फिर तू पढ़ाई में भी इतनी अच्छी है, तो बस हिम्मत कर और जॉब के लिए इंटरव्यू दे। शायद तू सही कह रही है। क्या पता, नौकरी करने से ही मैं अपने परिवार की हालत को सुधार सकूं। स्मिता अपने दोस्त के फोन पर ही ऑनलाइन नौकरी के लिए अप्लाई करती है। 2 दिन बाद उसे एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो वो अपनी माँ और भगवान का आशीर्वाद लेकर एक पुराने से सूट में इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन वहाँ से उसे रिजेक्शन मिलता है। स्मिता हार नहीं मानती और कुछ और जगह इंटरव्यू देती है, जिसके कारण उसे एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है, जहाँ वो मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर देती है। एक रोज वो ऑफिस से घर जा रही होती है, तभी अचानक ऑफिस का मैनेजर शुक्ला अपने कार लेकर उसके सामने आ जाता है और कार से बाहर आकर कहता है, स्मिता, घर जा रही हो क्या? आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं बस से चली जाऊंगी। आप मेरी वजह से लेट हो जाएंगे, लेकिन आपने पूछा उसके लिए थैंक यू। अरे 3 महीने हो चुके तुम्हें नौकरी करते हुए, अब तक तुमने ये नहीं सीखा कि तुम्हें अपने सीनियर को कभी मना नहीं करना चाहिए। चलो बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इट्स ओके सर। स्मिता के मना करने पर भी मैनेजर शुक्ला उसका हाथ पकड़कर कार में बैठा देता है, साथ ही सीट बेल्ट लगाने की आड़ में उसके बेहद करीब आ जाता है। तभी पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आने लगती है, तो गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है।
गाड़ी में स्मिता चुपचाप बैठी रहती है और कुछ देर में घर पहुंचकर अचानक ही अपनी माँ के गले लग जाती है। क्या हुआ स्मिता, कोई बात है क्या? आ गई नौकरी से महारानी। अभी माँ बेटी बाद में बतियाना, पहले दोनों फटाफट मिलकर खाना तैयार करो। और हाँ अंजना, अपनी कमाऊ बेटी से कह दे आगे महीने से घर के राशन के पैसे इसी की सैलरी से लूंगी मैं। क्यों मामी, अब धीरे धीरे करके मेरी नौकरी का फायदा भी अभी उठाओगी क्या आप? फिर जुबान चला रही है तू? अरे मेरे घर में पल रहा है तुम्हारा परिवार, भूल गई क्या? हाँ तो मुफ्त में नहीं रहने दिया आपने, बदले में मेरी माँ को नौकरानी बनाकर उनसे दिन रात काम करवा लिया है आपने। हाँ तो ठीक है, ज्यादा दिक्कत है तो चली जा मेरे घर से कम 3 लोगों का बोझ तो हटेगा मेरे सर से। हाँ। भाभी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपकी बेटी जैसी है ये, माफ कर दो इसे। अंजना कामनी के आगे हाथ जोड़ने लगती है, जिससे स्मिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कमरे के पास खड़ा उसका मामा सुरेश ये सब देखकर दुखी होता है। तब से स्मिता ठान लेती है कि वो अपने परिवार के लिए किराए का ही सही, लेकिन घर लेगी जहां उसकी माँ को उसकी मामी के ताने ना सुनने पड़े। और ठीक 2 महीने बाद वो कुछ जमा किए हुए पैसों से किराए पर 2 कमरों का एक मकान लेती है, जिसके लिए उसके मामा भी उसकी मदद करते हैं। और अब स्मिता का परिवार उस किराए के मकान में ही रहने लगता है। इस बीच में उसके मैनेजर की बदतमीजियां और बढ़ जाती हैं। एक रोज स्मिता अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही होती है, तभी पीछे से उसे कंधे पर एक हाथ आता तो वो घबराकर खड़ी हो जाती है और देखती है तो वह शुक्ला होता है, जो उसका हाथ पकड़कर कहता है, दूर क्यों जा रही हो स्मिता? देखिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए सर, मैं यहाँ नौकरी करने आती हूँ और इस तरह की बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। अरे ये नौकरी ना तुम्हें मेरी वजह से मिली है, वरना तुम जैसे गरीब लड़की के ना पुराने सूट देखकर इंटरव्यू पैनल ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। मेरे कहने पर वो लोग मान गए। ये कहते हुए वो उसके करीब बढ़ने लगता है तो स्मिता उसे जोर से धक्का देती है, साथ ही जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देती है। ये थप्पड़ तुझे हमेशा याद दिलाएगा कि एक गरीब नौकरी करने वाली लड़की ने तेरी हरकत के लिए तुझे ये सबक सिखाया, ताकि तू और किसी गरीब का फायदा ना उठा सके। तभी वो अपना पर्स उठाकर उस नौकरी से रिजाइन दे देती है, लेकिन हिम्मत वाली स्मिता इस घटना से निराश न होते हुए दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाती है, क्योंकि अब उसके परिवार उसकी जिम्मेदारी थी। साथ ही उसे अपने भाई की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठाना था। समय बीतता है और कई जगह नौकरी करने के लिए अप्लाई करने पर उसे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जहां वो बस अपने काम से काम करती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक रोज जब वो अपने कैबिन में अकेले लंच कर रही होती है, तभी उसी के ऑफिस में काम करने वाला विवेक अपना लंच लेकर वहां आता है और उससे कहता है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठकर लंच कर सकता हूँ? वो मेरे कैबिन में सफाई चल रही है। इट्स ओके, हैव अ सीट। वैसे जितना आप कम बोलती है, ऑफिस में आपका वर्क प्रोग्रेस उतना ही ज्यादा बोलता है। हाँ, वैसे भी इंसान के बोलने से अच्छा है कि उसका काम बोले, ताकि उसके आसपास के लोग उसके बारे में बुरा ना कह सके। इस तरह वो बातें करते हुए अपना लंच करते हैं। समय के साथ उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही ऑफिस में अच्छे परफॉर्मेंस के चलते स्मिता का प्रमोशन भी हो जाता है। इस तरह वो अपने भाई को भी एक अच्छे कॉलेज में भेजती है, ताकि उसकी तरह उसके भाई को घर की जिम्मेदारियों के चलते कोई नौकरी करने की जरूरत ना पड़े।